पार्टी की पूरी कमान अब मुख्यमंत्री के हाथों में है। मुख्यमंत्री ने अब पार्टी के अंदर नए युग की शुरुआत कर दिया है। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने पिछले कई सालों से पार्टी में अनऑफिशियल तौर पे पूरी पार्टी की कमान अपने हाथों में रखकर 2024 का जो चुनाव था उसे लड़ा, उसमें जीत हासिल की और अब जिस तरीके की अधिवेशन में फैसले लिए गए हैं उसे लेकर खूब चर्चा हो रहा है। दरअसल सीएम को अब पार्टी का सुपर बॉस बना दिया गया है और उनके पिता को सीधे तौर पे संरक्षक बना दिया गया। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में यह फैसला लिया गया है कि अब हेमंत सोरेन ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुपर बॉस होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी अब हेमंत सोरेन संभालेंगे। पिछले कई दिनों से अधिवेशन चल रहा था और इस अधिवेशन में जब शिबू सोरेन व्हील चेयर पर पहुंचे तभी यह तय हो गया कि अब पार्टी की कमान बागडोर पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के हाथों में सौंप दी जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से लगातार कल्पना सोरेन काफी एक्टिव हुई। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने चुनाव भी जीता और उनकी पूरी पार्टी ने चुनाव जीता और अब वो सरकार में सीधे तौर पे है। सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन की पुनः बनी। हेमंत सोरेन इस लड़ाई को जिस तरीके से लड़े थे उसके बाद सीधे तौर पे हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत युग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसके पहले भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे। शिबू सोरेन पार्टी की पूरी जो दारोमदार है वो हेमंत के कंधों पर ही सौंप चुके थे, लेकिन कागजों पर शिबू सोरेन बने हुए थे। लेकिन अब शिबू सोरेन ने पूरी पार्टी को ही हेमंत सोरेन को सौंप दी है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में 13वां अधिवेशन जो चल रहा था उसमें यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को उनकी पार्टी ने उनको अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी की। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब हेमंत को आशीर्वाद दीजिए। वहीं शिबू को संस्थापक संरक्षक बनाया गया है। हेमंत ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएगा। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कमान संभालते ही झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के बंटवारे के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उन सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन तो हो गया। हालांकि ये परिवर्तन पहले से ही दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ऐलान के साथ ही हेमंत सोरेन को पार्टी की पूरी बागडोर सौंप दी गई है। हेमंत झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से विधायक भी हैं। यानी पति पत्नी अब जिस तरीके से सरकार चला रहे थे अब पार्टी की भी पूरी दारोमदार उनके ऊपर है और पार्टी चलाने की जिम्मेवारी भी हेमंत के कंधों पर आ गई है। हेमंत सोरेन नए अध्यक्ष बनने के साथ ही कई प्रकार से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐलान भी कर दिए। अब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आने वाले चुनावों में किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान मिलने के बाद हेमंत सोरेन के सामने क्या कुछ नई चुनौतियां आती हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।